ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रीवा जिले में नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की सख्त कार्यप्रणाली को लेकर प्रशासनिक महकमे में असंतोष देखने को मिल रहा है। इसी के विरोध में जिले भर के कर्मचारी एकजुट होकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कर्मचारियों का आरोप है कि कलेक्टर द्वारा अनावश्यक रूप से कार्य का दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका कहना है कि सालों से लंबित छोटे छोटे कार्यों को अब अचानक तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे कार्य प्रणाली प्रभावित हो रही है। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याएं सामने रखी और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी का कहना है कि प्रशासन जनता की सेवा के लिए है और लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो कार्य लंबे समय से लंबित हैं उन्हें समय पर पूरा करना जरूरी है और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायतों की जांच पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तमाम कर्मचारी आए थे, कुछ शिकायतों को लेकर आए थे। क्या शिकायतें थी और क्या इनको आश्वासन मिला? आज मुख्यतया रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो मैदानी अधिकारी कर्मचारी थे वो आए थे और उनका मुख्यतया ये बात थी कि उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा है और अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। साथ ही कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की शिकायत थी। आज हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी अधिकारी कर्मचारियों से बात की है और उनको आश्वस्त किया है कि आप लोग अपना काम करें निश्चिंत होकर, और बाकी इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है तो हम जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें समझाइश देंगे कि वो अच्छे ढंग से पेश आएँ और थोड़ा सा प्रोत्साहित करके सभी से काम लें। रीवा कलेक्टर का कहना है सर कि लोग काम नहीं करना चाहते, जब उनको काम करने के लिए कहा जाता है तो वो दूसरे तरीके से पेश करते। ये सभी के अपने अपने पक्ष हैं। हमने भी यही कहा कि चूँकि रीवा जिला अगर हम प्रोग्रेस की दृष्टि से देखें तो वो काफ़ी बॉटम में आ रहा है, तो हमको सब मिल के कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा ज़िला ऊपर टॉप 10 में स्थान हासिल करें। तो सभी लोगों ने ये आश्वस्त किया है कि वो सभी पूरे दमखम के साथ काम करेंगे और ज़िले की स्थिति और सुधार लाएंगे। सर, ऐसे कई कर्मचारी हैं जो 10-10 साल से एक ही कुर्सी पर जमे हुए हैं और जो है अभी उनको कहीं वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है यहाँ पे। नहीं, ऐसे हैं बहुत सारे कर्मचारी सर हैं कि जो रीवा में बहुत सालों से जमे हुए हैं। हमने उसको देखेंगे, अगर वो एक ही स्थान पे हैं तो चूँकि अभी सीजन आ रहा है तो अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रयास करेंगे। सर, आज कर्मचारियों का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास के। उनका कहना है कि आपने जो भाषा का उपयोग करते हैं और जो काम के लिए उन्होंने आपने बोला तो कहीं ना कहीं प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। देखिए, कल जिला पंचायत के जो उपयंत्री और सीईओ जनपद की बैठक हुई थी, उस बैठक में हम देखेंगे तो जो रीवा ज़िला है वो सबसे निचले स्तर पे है वो, और ये काम पिछले 1 साल से पूरे नहीं हुए हैं। उस बात को लेके बैठक की समीक्षा की गई थी। शायद संभवतः उसी बात को लेके ये इकट्ठे होंगे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इकट्ठे हुए होंगे। तो जितनी भी समीक्षाएं जो बैठकें होती है वो शासन की योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए होती है। शासन के समुचित क्रियान्वयन का काम हमारा सबका है। उसमें कलेक्टर से लेके नीचे कोटवार तक के आदमी को काम करना है, तभी आम जनता के कामों का निराकरण हो पाएगा। इस शहर की जो जनता है, इस ज़िले की जो जनता है, वो बहुत ही आशामय होके और आशावान होके सरकारी कर्मचारियों की तरफ देखती है। जल गंगा संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण काम भी है जिनको भी इनको पूरा करना है, जो साल भर से नहीं हुए, तो निश्चित रूप से किसी को नाराज़गी स्वाभाविक है। तो नाराज़गी स्वाभाविक है, तो या तो इनको लिखित में सबके खिलाफ कार्रवाई करे या फिर मौखिक रूप से समझाइश दे। तो जैसा भी होगा इसमें जो एक रूपरेखा हम बनाएंगे उस अनुसार इसमें कार्रवाई करेंगे। इस कर्मचारियों के जैसे आपने जो काम किया है उससे जनता के कहीं न कहीं मन में एक भावना जागृत हुई है कि हमारे जो काम है वो होंगे, और इसके खिलाफ कर्मचारी खड़े हो गए हैं, तो क्या ऐसे में आपका क्या होगा? नहीं, देखिए, मैं तो ये बताऊंगा कि मैंने बताया ना, कलेक्टर से लेके कोटवार तक के सब लोगों का जो झुकाव है वो जनता की तरफ होना चाहिए। जनता के काम के लिए हम यहाँ हैं और जनता के काम के कारण ही हम नौकरी में हैं।
तो ऐसी स्थिति में काम तो सबको करना ही है। अगर मेरे पास कुछ ऐसी बात आएगी तो मैं उनसे बैठ के पुनः बात करूँगा। बात करने के बाद में उनकी क्या मंशा है, काम करने की है नहीं है, या जो भी मुद्दे हैं उसको हम देखेंगे। और वो भी कर्मचारी बंधु हैं हमारे, और कर्मचारी बंधुओं से बात करना भी मेरा एक काम है। मैंने सीओ जिला पंचायत को भी अभी बोला है कि जो कल बैठक ली उसकी जो क्रियान्वयन है, एग्जीक्यूशन है, जो टारगेट की प्राप्ति है उसके ऊपर ध्यान दे। तो अल्टीमेटली अंततः एक ही बात है, हम जनता के लिए हैं और जनता के कारण हैं। ऐसी स्थिति में जनता के कामों को प्रायोरिटी देना पड़ेगी, शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करना पड़ेगा, और दूसरी ओर भी जो उत्तरदायित्व है उनका निर्धारण और निराकरण भी हमें करना पड़ेगा। वो हमारी अनिवार्य बाध्यता भी है। किसी भी चीज़ के लिए एक दिन के काम के लिए हम 1 साल नहीं रुक सकते, या एक दिन के काम के लिए हम 5 साल नहीं रुक सकते, या 2-1 महीने काम के लिए हम 1 साल लंबे समय को नहीं देख सकते हैं। समय जो कार्य जो है निर्धारित समय अवधि में होना चाहिए। और आप लोगों ने देखा है कि आप खुद सबने महसूस किया इस बात को कि पिछले 2-3 बार से जनता बड़ी आशामय तरीके से आ रही है और अपने बातों को रख रही है। तो हम जनता के लिए है और जनता के कारण है, तो हमें जनता के काम को करना पड़ेगा। बात पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, अगर इनको कोई समस्या है तो वो मेरे से आके बात करें। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल रीवा में प्रशासन और कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। अब देखना होगा कि ये विवाद बातचीत से सुलझता है या आगे हड़ताल की स्थिति बनती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।